झांसी यूपी भारत मुक्ति मोर्चा बहुजन क्रांति मोर्चा के तत्वावधान में झांसी भगवंतपुरा में कन्याकुमारी से कश्मीर तक ईवीएम मशीन भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा मीटिंग संपन्न हुई। इस प्रोग्राम के नेतृत्व में माननीय वामन मेश्राम, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत मुक्ति मोर्चा एवं मुख्य अतिथि माननीय डॉक्टर इतवारी लाल, विशिष्ट अतिथि माननीय भागवत नारायण कच्छी, आयोजक राम लखन मुखिया, जिला संयोजक भारत मुक्ति मोर्चा रहे। वामन मेश्राम ने अपने उद्बोधन में ईवीएम मशीन के द्वारा चुनावी गड़बड़ी के विषय में विस्तार पूर्वक बताया एवं सभी शख्सों के साथ वक्तव्य किया, जो कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश दिखाया संचालन प्रेम सिंह ने किया। ईवीएम मशीन के मतपत्र देते थे कागज का, फिर आप देखते थे कौन कौन कैंडिडेट है, पहले देखते थे कौन कौन कैंडिडेट है, फिर आप देखते थे उसके चुनाव निशान क्या है, गधा, घोड़ा, सुअर, कुत्ता, ऐसे चुनाव निशान नहीं होते। मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूँ ताकि मैं आपको उदाहरण देकर समझा सकूं। फिर आप सोचते थे किसको वोट दे, किसको वोट दे, किसको वोट दे, किसको वोट दे, चलो इस बार कुत्ते को वोट दे दिया जाए। उदाहरण दे के समझाने के लिए बता रहा हूँ, चलो इस बार कुत्ते को वोट दे दिया जाए। बैलेट पेपर में फिर क्या करते थे आप, मोहर होती थी, तो मोहर उठाते थे, उठा के ऐसे रखी थी होती थी, उठाते थे, अरे शाही नहीं है, शाही होना चाहिए ना मोहर लगाने के लिए, अरे शाही नहीं है। तो फिर क्या करते थे आप लोग, तो इंक का पैड होता था, शाही लगाते थे, मोहर लगाते थे कि नहीं लगाते थे? और इस तरह से मोहर लगाते, शाही लगाते थे, और शाही लगाने के बाद में फिर मोहर जो है वहाँ लगाते थे। फिर देखते थे कि अच्छा कुत्ता कहाँ है, यहाँ है। फिर वो मोहर जो है एक कुत्ते के निशान पर लगा कर ऐसा बराबर लग गया। उसके बाद में क्या करते थे, उसको फोल्ड करते थे, ऐसा फोल्ड करते थे, तो बड़ा हो गया है, थोड़ा छोटा करना, फिर ऐसा और छोटा करते थे, फिर और छोटा करते थे, और छोटा करने के बाद बैलेट बॉक्स में डाल देते थे। ये होता था। अब ये बैलेट पेपर खत्म हो गया, अब क्या हुआ, ईवीएम मशीन आ गई। अब ईवीएम मशीन में वोट डालने के लिए गए, और डालने के लिए गए, और जाने के बाद आपने क्या किया, बटन दबाया। आपने जाने के बाद बटन दबाया। बटन दबाने के बाद में आपने देखा, मान लो आपने कमल के फूल पर बटन दबाया, हाथी का दबाया, साइकिल का दबाया, पंजे का दबाया, जिस किसी का भी दबाया, तो मोहर लगा हुआ निशान दिखना चाहिए ना। चोरी हो रही, एक घर में चोरी होती है तो एफआईआर होता है। ये तो 13.5 लाख ईवीएम मशीन में चोरी हो रही है, आपके वोटों की चोरी हो रही है, फिर भी कुछ नहीं हो रहा देश में। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आपको जानकारी नहीं है। तो जानकारी देने के लिए ये सारे देश भर में राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जा रहा है। ये ईवीएम मशीन के बारे में ये जानकारी देने के लिए ये बात आपको बताई जा रही है। दूसरी बात, जब सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि ईवीएम मशीन में फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता, यानी ईमानदारी से चुनाव नहीं हो सकता, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये सोचा कि इस घोटाले को रोकना होगा। रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक और फैसला दिया इसी में, दूसरा फैसला क्या दिया कि इस घोटाले को रोकने के लिए एक और नई मशीन लगाई जाए। उस मशीन का नाम है पेपर ट्रेल। तो अभी जो चुनाव हो रहा है ना, उसमें एक मशीन नहीं, 2 मशीन होती है। केवल ईवीएम मशीन नहीं, पेपर ट्रेल मशीन भी होती है। और ये मशीन 2014 से लगी।
तो जब ये मशीन लगी तब तक, शुरू से लेकर तब तक आप लोग 3 तरीके से वोट डालते आए हो। ये 3 तरीके से क्या वोट डालते आए हो थोड़ा आपको बताता हूँ, तो घोटाला कैसे होता है आपको समझ में आएगा। क्योंकि आपको समझना है, मुझे नहीं समझना है, मैं तो समझ गया हूँ। देखो, जब आप भारत में 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू था, उस समय जब आप में से कोई बुजुर्ग